पूरा रिवाइज करवा दे रहा हूं, चैप्टर आज खत्म कर रहे हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन, हर एक पीस कंज्यूम करने से आने वाली सेटिस्फैक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आपको इनके बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो 3 रिलेशन होता है, याद रखना। व्हेन टीयू इंक्रीजेस, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, देन एमयू इज पॉजिटिव, तब तक एमयू पॉजिटिव रहता है। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, आपको मैं शुरू से ना फटाफट पूरा आधे घंटे में 40 मिनट में क्लास में सब करवा डाल रहा हूं, चैप्टर खत्म है आज अपना। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम देन एमयू इज 0। तीसरा रिलेशन, व्हेन टीयू फॉल्स, टोटल यूटिलिटी फॉल्स, देन एमयू इज नेगेटिव। ये 3 रिलेशन है। जब तक टीयू बनता है एमयू पॉजिटिव होता है, जब टीयू मैक्सिमम होता है एमयू 0 होता है, और जब टीयू गिरता है तो एमयू नेगेटिव हो जाता है। इस पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम जैसा शो करते हैं वो भी बना देते हैं। एक डायग्राम भी बना देते हैं और उसको एकदम क्लैरिटी से कर देते हैं अपन लोग। ये ऊपर अपन टोटल यूटिलिटी दिखाएंगे और नीचे हम मार्जिनल यूटिलिटी दिखाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी दिखाएंगे। अब रिलेशन को कैसे समझ सकते हैं, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, ये अपना एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। भाई जब तक टीयू बढ़ रहा है, एक पॉइंट तक बढ़ता है, फिर ये स्टेबल हो जाता है, फिर फॉल हो जाता है। तो हिसाब किताब ऐसा है कि जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है तब तक एमयू जो है वो पॉजिटिव रहता है। जिस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम होता है एमयू उस पॉइंट पे 0 हो जाता है, और फिर जब टीयू फॉल होता है तो एमयू नेगेटिव हो जाता है। ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, आप देख लो। नहीं, वो हमारी चॉइस होती है, हम एक्स और वाई को कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ये हमारी चॉइस होती है, एक्स को कहाँ लेना है, वाई को कहाँ लेना है, उस पर ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए यार, इस प्रकार से बनता है। ये अपना टीयू का कर्व है, ये हमारा एमयू का कर्व है। शो क्या करता है, तो यार देखो, ये जब तक ये इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया तो ये 0 पे आ गया, और जब ये फॉल हुआ ना, नीचे गिरा, तो ये नेगेटिव में आ गया। आपको ये रिलेशन समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो। जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंच गई तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। टोटल यूटिलिटी गिरेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। सब लोग बताइए यस और नो करके, चीज क्लियर है कि नहीं, आपको एकदम अच्छे से आ गई। रिलेशन डायग्राम आया कि नहीं आया, कल को पूछा तो बना पाओगे कि नहीं। हैंड रेस करो, यस नो करके बताओ, ये क्लैरिटी है ना आपको। चलो, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, तो इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है, तो ये कहती है कि एज वी कंज्यूम additional unit of goods, with each additional unit, हर additional unit के साथ
द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, उससे आने वाली सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाती है। जितना ज्यादा आप किसी पीस को कंज्यूम करते हो उससे आने वाली जो सेटिस्फेक्शन है कम होती जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं आइसक्रीम के 6 पीस है, 1 2 3 4 5 6, मैं बोलता हूँ मैक्सिमम जो मुझे सेटिस्फेक्शन आ सकती है वो 80 यूटिल की आ सकती है या 20 यूटिल की आ सकती है। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम कितनी है, 20 है। यूटिल मतलब होता है यूटिलिटी का मेजरमेंट। तो पहले पीस में तो एकदम फुल सेटिस्फाई होता हूँ 20, फिर धीरे धीरे दूसरे पीस के साथ मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है। ये सिंपल से फंडा है, इस हिसाब से चलता है बेसिकली हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। आपके साथ भी यही होता है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर देते हो तो उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती है आपकी, कम हो जाती है एकदम। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर मैं 0 पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे यूनिट शो करूंगा 1 2 3 4 5 और ये 6 यूनिट मैंने शो करे। ठीक, अब इसमें हिसाब किताब कैसा है, यहाँ पे अपन दे देते हैं 5 10 15 20 और नीचे दे देते हैं -5 और ये -10। जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया आपको 20 की यूटिलिटी आई, यहाँ पे अपन क्या दे रहे हैं, एमयू दिखा रहे हैं। फिर आपने जब दूसरे यूनिट कंज्यूम किया तो 16 की यूटिलिटी आई, तीसरा कंज्यूम किया 10 की आई, चौथा किया 0 की आई, पांचवा किया -5 की आई और छठवा किया तो -10 की आई। ऐसे तो -5 हो गया था और नहीं करना था, लेकिन एकदम आपको वो था कि नहीं खाना ही है तो खाओ, अब एकदम टेस्ट बिगड़ गया आपका। ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। और ये पॉइंट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 4, यहाँ पे आपकी यूटिलिटी 0 है। ये आपका पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन है जिसको पॉइंट ऑफ सेटिएटी कहते हैं। अब इसके नीचे नहीं कंज्यूम करना था वरना आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाता है। नहीं दे सकता, उसमें यूनिट्स देना होता है, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, वरना मेजरमेंट कैसे होगा। ठीक है, वरना मेजरमेंट कैसे होगा, आप खुद सोचो ना। आप यूटिलिटी को तो मेजर कर रहे हो तो आपको पॉइंटर्स यहीं वाई एक्सिस में ही देना पड़ेगा, वर्टिकल एक्सिस में। ये पॉइंट ऑफ सेटिटी हो गया। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, डीएमयू क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अजम्पशंस थ्योरी है, मैंने आपको बताया कंज्यूमर रेशनल है मतलब समझदार है, लगातार कंजम्पशन कर रहा है, उसके कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, वो पढ़ सकते हो आप। आपको ये क्लियर हो गया, आपको टीयूएमयू का रिलेशन और डीएमयू समझ आ गया कि नहीं, बोल दो भैया हाँ। तो अपन आगे बढ़ के आगे की बात करते हैं, ये क्लियर है। अच्छा, अब ये क्लियर है तो अपन आगे जो चीज पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं वो है यार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। ठीक है, सब करा दे रहा हूं, आज खत्म कर रहे हैं अपन, ये टॉपिक खत्म हो रहा है अपना, यूनिट खत्म हो रहा है। निशिता बेटा लेट ज्वाइन करे थे क्या, थोड़ी देर में फिर डिस्कस करेंगे, पहले आगे का करो। और ऑन टाइम सबको क्लास ज्वाइन करनी है, ध्यान रखो। आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हो तो ये तब पढ़ना है जब आप क्या पढ़ चुके हो, टीयू एमयू पढ़ चुके होते हो और उसके साथ साथ आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ चुके होते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर is fully satisfied with consumption of goods which he has purchased from limited income। अब यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गया बेटा, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से सामान खरीद के फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब एकदम परम संतुष्ट हो जाता है। तो अभी तक आपको मैं इसमें पॉइंटर बता दे रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि हमको एक क्लैरिटी रहे। नॉर्मली आप यूटिलिटी को किस में मेजर करते हो,
यूटिल्स में मेजर करते हो। तो अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी दिखना होता है तो मैं ऐसे लिखता है, MU ऑफ एक्स लिखता हूं। ये बताता है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स। एक्स मतलब गुड्स है, यहाँ पर हम यूटिल में मेजर करते हैं। लेकिन जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो आपको इस यूटिल को बेसिकली मनी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर जब कोई सामान खरीदता है तो पैसा देखकर खरीदता है। तो यही MUX जो है अब वो MUM बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन P ऑफ एक्स करना होता है प्राइस। अक्सर हमारा अजम्पशन ये होता है कि जैसे एक यूटिल 1 रुपए के बराबर होता है, ये हमारा अजम्पशन है। तो अगर मुझे किसी सामान से मार्जिनल यूटिलिटी 20 की आ रही है और प्राइस जो है उसका 1 रुपए हमारा अजम्पशन होता है, एक यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपए, तो हम इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मानते हैं, मतलब पैसा खर्चा करके जो सेटिस्फेक्शन मानते हैं वो है 20 अपॉन 1 माने 20। पहले बोलो बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप गुड से आने वाली सेटिस्फेक्शन को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अजम्पशन लिया जाता है एक यूटिल की सेटिस्फेक्शन जो आपकी होती है 1 रुपए के बराबर की होती है। तो आपको अपने गुड्स की सेटिस्फेक्शन को अगर मनी में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या होता है, बेसिकली आपको अपनी गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर देना होता है। प्राइस अक्सर 1 रुपए रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, केसेस होते हैं, जैसे एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। एक कमोडिटी में आप कैसे सेटिस्फेक्शन पाते हो जब आप एक ही सामान यूज कर रहे हो? तो भाई आप मनी कॉन्शियस हो, हमारा अजम्पशन हम यहाँ ले देते हैं यार आपका एक यूटिल कितने के बराबर है, 1 रुपए के बराबर है, ये हमारा अजम्पशन चलता है। मेरी एक यूनिट की सेटिस्फेक्शन 1 रुपए के बराबर की है, ठीक। अब क्वेश्चन देते हैं यार, सीधे यार देखते हैं। जैसे आपके पास कुछ गुड्स के यूनिट्स हैं, जैसे आपके पास मान लो पिज्जा यूनिट्स हैं, आपके पिज्जा के यूनिट्स है मान लो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 5 पीस ऑफ पिज्जा, ठीक है। अब आप इसको कंज्यूम करोगे, स्वाभाविक सी बात है, हर पिज्जा का फिक्स रेट है, हर पिज्जा का फिक्स रेट है। कितने का एक पिज्जा? हर पिज्जा 10-10 रुपए का, हर पिज्जा का रेट फिक्स है, 10 रुपए का पिज्जा है, ठीक है। पिज्जा से आने वाली हमारी सेटिस्फेक्शन जो है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स है, मतलब गुड्स है। मैं बोलता हूं यार ये 20 है, 16 है, 10 है, 0 है, -10। पर आप ये देखोगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स है, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी में। कैसे करोगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस। प्राइस मैंने हमेशा असम्पशन बोला कितना देना, 1 रुपए। तो आपको करना क्या है यहां पर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकालोगे? 20 अपॉन प्राइस क्या होता है हमेशा 1। असम्पशन है हमारा 16 अपॉन 1, 10 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 और -10 अपॉन 1। तो क्या हुआ, ये जो गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी अब ये मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये है कि पहले आप ये बोल रहे थे कि मेरे को सामान को यूज करके ये सेटिस्फेक्शन आती है, अब ये बोल रहे हो कि भाई मैं सामने वाले सामान का रेट देखूंगा और उसके हिसाब से अपनी सेटिस्फेक्शन को काउंट करूंगा। 20, 16, 10, 0, -10। अब इंपैक्ट देखो, आप जब 10 रुपए का सामान खरीद रहे हो तो आपको से सेटिस्फेक्शन 20 की हो रही है, तो आप और कंज्यूम करोगे कि नहीं करोगे, आप ये बताओ। जब आप 10 रुपए का सामान खरीद रहे हो और आपकी सेटिस्फेक्शन 20 की है तो आप और कंज्यूम करोगे कि नहीं, और खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? जब सामान 10 का है और आपकी सेटिस्फेक्शन 16 की है, आप और खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? यस और नो? बेटा जिसको नहीं समझ आया होगा ना, ध्यान से सुन लो। हमेशा याद रखना, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आप अपनी पहले सेटिस्फेक्शन को यूटिल में गिनते थे। क्या होता है, हर चीज का दुनिया में मेजर है ना। अब जो लाइट है उसको वोल्ट में गिनते हो, वोल्टेज में। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस यूटिल को मनी में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे हम बोलते हैं गुड्स से आने वाली सेटिस्फेक्शन को हम MUX बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इसको आप मनी में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक अजम्पशन डालना होता है।
आपका जो यूटिलिटी है उसको मनी से इक्वेट कर दो, जैसे एक यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 रुपए। तो इससे क्या होगा, जब आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस कह जाएगी। ये जो MUM है ना, ये आपकी सेटिस्फैक्शन है, ये आपकी सेटिस्फैक्शन है किस हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, क्योंकि हम लोग पैसा देखकर सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो सामान 10 का है, अपने को 20 में मिल गया, हम खुश। सामान 10 का है, अपने को 16 में मिल गया, हम खुश। सामान 10 का है, अपने को 10 में मिला, तो हमको समझ आ गया जो सोच के गए थे उतने में मिल गया। तो ऊपर के 2 पॉइंट में हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा फायदा मिल रहा है। जब 10 रुपए का सामान है और आपका सेटिस्फेक्शन भी 10 का है, तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब अब इससे ज्यादा आप मत इसको यूज करना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप बात सुनते कहाँ हो? तो अब सामान 10 रुपए का है, लेकिन अब आप सेटिस्फाइड थे, उसके बाद भी खरीद लिए, तो अब आपको लग रहा है बिल्कुल पैसा वसूल नहीं हुआ, नुकसान हो गया। फिर सामान 10 का है, आप और खरीदे, तो अब आपको पैसे का लॉस लगने लगेगा, तो शुड नॉट कंज्यूम, आपको कंज्यूम नहीं करना। अभी भी नहीं समझ आया क्या? पहले बता दो, समझ आ गया कि नहीं आ गया भैया? आपको बस क्या करना है, अपनी सेटिस्फेक्शन को मनी में कन्वर्ट करना है। करने का तरीका मैंने सिखा दिया। जब सामान 10 रुपए का मार्केट में आपको 20 का मिलेगा तो खुश रहोगे ही ना यार, ज्यादा कंज्यूम करोगे। सामान 10 का है, आपको 16 में मिल रहा है, खुश रहोगे ही। सामान 10 का है, मार्केट में भी 10 का मिल रहा है, तो ये आप सेटिस्फाइड हो, मतलब अब इससे ज्यादा मत खरीदना, नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब उसके बाद खरीदोगे तो आपको परेशानी होगी। अब यार ये हो गया आपका सिंगल कमोडिटी। अब उसके बाद आती है बारी टू कमोडिटी की। टू कमोडिटी का मतलब आप 2 सामान खरीद रहे हो यार। तो फंडा वही चलता है, बस टू कमोडिटी में एक बात याद रखना, जब भी आप पढ़ते हो इसमें यह माना जाता है कि MUX अपॉन P ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन P ऑफ Y होना चाहिए। मतलब टू कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब आता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ गुड्स, जब दोनों गुड्स को आप इस्तेमाल करोगे, कंज्यूम करोगे, कम्स एट सेम लेवल। जब दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी सेम लेवल पे आ जाएगी, तो ये माना जाता है कि आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। मतलब ये है कि आप एक साथ 2 सामान का इस्तेमाल कर रहे हो, 2 गुड्स का यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन ले देते हैं, यहाँ पे एक साइड में पिज्जा यूनिट्स हैं, 1 पिज्जा, 2 पिज्जा, 3 पिज्जा, 4 पिज्जा, 5 पिज्जा। आपकी यहाँ पे मैं इनकम लिख देता हूँ, आपकी इनकम जो है वो मान लो 20 रुपए है। ठीक है, और हर पिज्जा का पीस या एवरी पीस 4 रुपए का है। हर पीस जो है सामान का 4 रुपए का है। तो सीधी सी बात है, 5 पीस खा सकते हो पिज्जा के, हर पीस 4 रुपए का है। सही बात है। अब इससे आपको जो यूटिलिटी हो रही है या आपको जो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मैं ये कहता हूं कि ये MUM लिखा हूं ना, मनी के फॉर्म में यूटिलिटी की बात करो। 20, 16, 10, 0, -2। अब पिज्जा नहीं खा रहे होते हो तो आप बर्गर खा सकते हो। 4 रुपए का एक पीस है बर्गर, तो इसके 5 पीस खा सकते हो। अब इससे होने वाली आपकी जो सेटिस्फेक्शन आ रही है वो है करीबन मान लो 15, 10, 5, 0, -2। अब आपको क्या करना है, अब दोनों तो कंज्यूम नहीं कर सकते, पूरा पूरा 5 यूनिट ऑफ पिज्जा और 5 यूनिट ऑफ बर्गर नहीं खा सकते, क्योंकि वो 40 रुपए के पड़ जाएंगे और आपके पास है 20 रुपए। आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि किस लेवल पे फुल सेटिस्फेक्शन आ रही है। तो दोनों में से देखो यूटिलिटी का कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है, यूटिलिटी का कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है, बताओ यहाँ पे। 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गिवन 20 रुपए में आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम के लिए 3 पिज्जा खा सकते हो। ठीक है, और कितने बर्गर खा सकते हो? 2 बर्गर खा सकते हो। आपको हर पीस का रेट पता है ना?
हर पीस का रेट क्या है यार आपका 4 रुपए। तो 3 पिज्जा खाओगे तो कितने का पड़ेगा, 3 इंटू 4 12, और 2 बर्गर खाओगे तो 2 इंटू 4 8। तो देखो 20 रुपए आपका फुल यूटिलाइज हो गया, 20 रुपए फुल यूटिलाइज हो गया। तो टू कमोडिटी केस ये बताता है कि जब दो कमोडिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरा पूरा तो नहीं कंज्यूम कर पाओगे, आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ढूंढो कंजम्पशन का, जिससे आप 20 रुपए में दोनों सामान को यूज करके सेटिस्फाई हो सको। तो यहाँ पे आप 3 पिज्जा खा सकते हो, 2 बर्गर खा सकते हो, और आपका पूरा 20 रुपए यूटिलाइज हो जाएगा। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बता दो भैया। आपको ये बात समझ आ गई कि सिर के ऊपर से गई, कंसेप्ट क्लियर है? आ गया सभी लोगों को? आपको मैंने सारी चीज आज की क्लास में बता दी है, तो आपको ये एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने कल एक सिचुएशन भी दी थी कि अगर मैं बोल रहा हूं इफ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम पिज्जा is 20 and price is ₹4, and marginal utility from burger is 15 and price is ₹5. Explain how can they achieve equilibrium। आपको याद है क्या, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, जब पिज्जा खा रहे हो उसे आने वाली यूटिलिटी 20 है और प्राइस 4 है, बर्गर खा रहे हो तो 15 और प्राइस 5 है। ठीक है, तो इस पे हम इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे, तो हमने आपको ये बताया था सॉल्यूशन कि जब आप टू कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो रूल ये कहता है कि mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x शुड बी इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन p ऑफ y। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, mu ऑफ x दिया हुआ है 20 यूटिल, mu p ऑफ x दिया हुआ है आपको 4 रुपए, mu ऑफ y आपको दिया हुआ है 15, और p ऑफ y आपको दिया हुआ है 5। तो अब इसको आप करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, 20/4 इज इक्वल टू 15/5। तो इससे ये पता लग रहा है आपको कि एक्स गुड्स से या पिज्जा से आने वाली यूटिलिटी बर्गर से आने वाली यूटिलिटी से ज्यादा है, और ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। 15/5 करने से क्या होगा, 3 होगा, मतलब यू आर मोर सेटिस्फाइड विद पिज्जा एंड लेस सेटिस्फाइड विद बर्गर। तो अब बात ये है कि हमें तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसका कंजम्पशन और बढ़ाना होगा, किसका, पिज्जा का। अब ज्यादा सेटिस्फाई हो ना, इसका कंजम्पशन बढ़ाओ, और आप जानते हो कि जब किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ता है तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये 4 से आ जाएगी 3 और ये इसके लेवल पे आ जाएगा। आपको ध्यान हो गया होगा, याद आ गया होगा, ऐसे करते हैं। दूसरा रास्ता ये भी आपको मैंने पढ़ाया था, यार पिज्जा से कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, इसका कंजम्पशन घटा दो, डिक्रीज द कंजम्पशन। तो जब कोई चीज कम कंज्यूम करते हैं तो उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या होगा, अभी 3 है, जब कंजम्पशन घटाओगे तो बढ़ जाएगी, तो 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कौन सा बेटा, अभी 4 का सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तुम कंजम्पशन बढ़ाओगे तो 4 से फॉल करेगा ना, जब किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो यूटिलिटी गिर जाती है। अरे सॉरी मेरी मिस्टेक है यार, ये 5 है, सॉरी ये 5 है। कंजम्पशन बढ़ाओ, गिरते गिरते जब 3 पे आ जाए तो बर्गर के सेटिस्फेक्शन के बराबर आ जाएगा, बर्गर के सेटिस्फेक्शन के बराबर आ जाएगा। आपको बात नहीं समझ आई होगी तो आप फिर से क्लैरिटी से समझ लो। आपको 2 कमोडिटी का डिटेल दिया है, एक से इतनी सेटिस्फेक्शन, दूसरे से इतनी। अब जब आप कंपेयर करते हो तो पता लगता है पिज्जा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही है, बर्गर से कम आ रही है। तो इनको बराबरी पे कैसे लाए हम, तो बराबरी पे लाने के लिए या तो ये करो, जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही है उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर दो। तो जैसे अभी 5 का आपको इससे सेटिस्फेक्शन आ रहा है, कंजम्पशन बढ़ाओगे तो 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1, तो 3 जैसे आया बर्गर से मैच कर गया।
अच्छा, किसी चीज के कंजम्पशन को डिक्रीज करने से क्या होता है, उससे एनर्जी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, 3, 4, 5, 6। तो ये जैसे 5 के पॉइंट पे आया, आप बोलोगे अरे अब आ गए 5 के पॉइंट पे, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या कर गया, मैच कर गया, 5 = 5। तो ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं है, बोलो। आपको अभी तक मैंने जो बताया पूरी बातें समझ आ गई? सभी लोग को हैंड रेस करो, क्योंकि इसका एक बहुत तगड़ा टेस्ट देने वाला हूं मैं। इसमें कोई डायग्राम वाइग्राम लगता नहीं है, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, फिर मैंने आपको कल की क्लास में एट द लेटेस्ट क्या बताया था? मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। इसमें मैंने ये बताया था, अ कस्टमर या कंज्यूमर इफ गिवन two goods has the habit of ranking his satisfaction from various combinations. अब यहाँ पे यूटिलिटी मेजरमेंट का कंसेप्ट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे क्या है, इंडिफरेंस कर्व में ये बोला जाता है दूसरे के सामान के बदले में आप कितना देने को इच्छुक हैं। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल दिया था, आपको मैंने कई कॉम्बिनेशंस बनवाए थे, ए बी सी डी ई। अब मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, आपके पास एप्पल है, मेरे पास ऑरेंज है, एक्सचेंज ऑफर चलाना है, मुझे आपके एप्पल चाहिए और मैं अपने ऑरेंजेस आपको दूंगा। तो यार ऐसा है कि पहली बार का जब एक्सचेंज होता है तो उसमें फुल एकदम मोटिवेशन रहता है। तो आप अगर मेरे को अभी एक एप्पल दोगे, मैं अपनी जान आपके जो लुटा दूंगा। जाओ, मेरे पास पूरे 15 ऑरेंज थे, मैं आपके पूरे 15 ऑरेंज आपको सेक्रीफाइस करके दे दिया, रखो। अब मैंने एप्पल खा लिया, मेरे को एप्पल का टेस्ट आ गया है। अब अगले दिन जब आप मेरे को एप्पल देने आओगे और मेरे को बोलोगे कि सर अब आप आज कितने ऑरेंज दोगे, तो मैं तो कल एक एप्पल टेस्ट कर दिया हूँ, तो मैं बोर हो गया हूँ। तो अब मैं कल जितने ऑरेंज दिया था उतने ऑरेंज नहीं दूंगा, इसको मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा आपके लिए। मैं अब उतने ऑरेंज आपको नहीं दूंगा जितने मैं पहले देता था, ये मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ भैया। याद आया, कल ये पढ़ाया हूं। जैसे जैसे हम एक्सचेंज करते हैं धीरे धीरे उस चीज की वैल्यू हमारे लिए कम होती जाती है, क्योंकि हम उस चीज से बोर होते जाते हैं, हमारा मजा खत्म होते जाता है। फिर तीसरे दिन आए एक और एप्पल देने में, बोला अरे फिर आ गए तुम, चलो आज 6 ऑरेंज लेके जाओ। आपकी वैल्यू कम करना चालू कर दिया हूं, क्योंकि एप्पल मेरे को मिल गया, मैं खुश। तो अब मैं ना अपना सेक्रीफाइस रेशियो, पहले दिन से आज का कंपैरिजन देख लो। पहले दिन जब एप्पल देने आए थे आप, मैं आपको 15 ऑरेंज देने को तैयार था, अरे मेरे को एप्पल दे दो भैया, मेरे को खाना है। लेकिन अगली बार से जब आना चालू करे ना, तो देखो मेरा कैसे रूप बदल गया। दूसरे एप्पल के लिए मैं 10 ऑरेंज देने को तैयार हूँ, तीसरे एप्पल के लिए 6 ऑरेंज देने को तैयार हूँ, चौथे एप्पल के लिए मैं बोलता हूँ 3 दे पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, और अब 5वां एप्पल मेरे को देने जाओगे तो मैं 1 ऑरेंज दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि my desire for a product decreases with each consumption। हर कंजम्पशन के साथ उस चीज की डिजायर मेरे लिए कम होती है, तो मैं उसके लिए एक्सचेंज में आपको कम प्रोवाइड करना चाहूंगा, ज्यादा प्रोवाइड नहीं करूंगा। ये दुनिया का नियम है, ऐसे ही दुनिया चलती है, याद रखना। आप जब किसी चीज के लिए किसी को कुछ देते हो, पहली बार में तो बहुत ज्यादा दे देते हो, लेकिन जब आदत लग जाती है तो वैल्यू करना बंद कर देते हो और कम प्रोवाइड करते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अपन डायग्रामेटिकली कैसे शो करे थे कल, इसको अपन डायग्रामेटिकली ऐसे शो करे थे कि हमने नीचे दिखाया था एप्पल, जो हमारा गेन हो रहा है, जो हमको मिल रहा है हम उसको नीचे शो करते हैं, और ऑरेंज हम सेक्रीफाइस कर रहे थे, मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, कितने एप्पल आपकी तरफ से मुझे मिले, 1 2
3 4 5, 5 एप्पल आपकी तरफ से मिले हैं। ठीक, यहाँ पे अपन बना देते हैं 2 4 6 8 10, अरे यार 2 4 का नहीं बना, 3 का बना देते, 3 6 9 12 15, 15 ही थे ना एप्पल, 15 ही थे। तो हुआ क्या है देखो, आप समझो बात को, जब आपसे मैं पहला एप्पल लेने आया तो आपको मैंने 15 ऑरेंज दे दिए, 15 ऑरेंज दे दिए। जब आपने मुझे दूसरा एप्पल दिया तो आपकी थोड़ा वैल्यू कम किया मैंने, अब मैं आपको कितना दे रहा हूँ, 10 ऑरेंज दे रहा हूँ। फिर जब आप मुझे तीसरा एप्पल दे रहे हो तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको अच्छे से बनाते हैं। अरे यार, जब दूसरा एप्पल आप मुझे देने आए तो मैंने आपको क्या किया, 10 ऑरेंज दिए। अब तीसरा एप्पल देने आए तो मैंने आपको क्या किया, 6 ऑरेंज दिए। अब चौथा एप्पल देने आए तो मैंने क्या किया, आपको 3 ऑरेंज दिए। अब पांचवा एप्पल देने आए तो मैंने आपको 1 ऑरेंज दिया। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व बना, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है आपको, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी, ई। इतने कॉम्बिनेशंस में 2 गुड्स का इस्तेमाल हो सकता है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बने, 1 एप्पल के बदले में 15 ऑरेंज, ठीक है। फिर 2 एप्पल के बदले में 10 ऑरेंज, 3 एप्पल के बदले में 6 ऑरेंज, 4 एप्पल के बदले में 3 ऑरेंज, और 5 एप्पल के बदले में 1 ऑरेंज। आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया भैया, ये बताओ, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बोल दो बस, कहीं डाउट तो नहीं है। आप भी यही करते हो, जब किसी से एक्सचेंज करते हो पहली बार तो बहुत दे देते हो, अगली बार से जब मन भर जाता है तो खुद देने से कतराते हो कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये पढ़ लो, बताओ कोई तकलीफ, सभी लोग यस और नो करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। और परफेक्टली हर चीज आनी चाहिए तुम लोग को, मेरे को अटेंडेंस भी देने दो साथ साथ। तो यहां पर जाके चैप्टर को तो पूरा मैंने आपको समझा दिया और आपका एक रिव्यू भी हो गया, सर हम लोग को आता है सब लोग को। अब सुनना मेरी बात को, कल की क्लास में करना क्या है अपने को, कल अपन पढ़ेंगे बजट लाइन, और इस बजट लाइन को करने के बाद हम अपना चैप्टर एंड कर देंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, जैसे ये चैप्टर एंड होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस बनाएंगे अपन। आपको चैप्टर 2 का भी आज मैं नोट्स दे दूंगा, इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। 1 जून से, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, फ्रॉम 1 जून टू 25 जून, 1 जून से 25 जून तक लगातार हम बीएसटी पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज, और हमारा टारगेट होगा 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। एम आई क्लियर, मेरी बात समझ आई। इस महीने आपको मैंने करा दिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 यूनिट खत्म, अब इसके 3 यूनिट और बचे। मैं आपको 1 जून से 25 जून बिजनेस स्टडीज के 4 चैप्टर कराऊंगा, अब बहुत अच्छे से करना। फर्स्ट टर्म के हिसाब से सिलेबस करवाऊंगा मैं, फिर उसको अपन रिवाइज करते रहेंगे। इतनी जल्दी नहीं, छोटे छोटे चैप्टर है, एक्सपीरियंस काउंट बेटा, ठीक है, इतना अपन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फास्ट नहीं होगा, आराम से होगा, एक एक चीज समझ आएगी, अपना ये टारगेट रख रहे हैं। नहीं भी पूरा हुआ तो क्या, अपने को तो साल भर पढ़ना है, फिर भी मेरा टारगेट है 1 से 25 जून में 4 चैप्टर अपन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस पर। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपन कल की क्लास में और कल इसको खत्म करते हैं।